नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर कोचिंग आईएएस बाई टेक्स्ट बुक में। दोस्तों, हिंदी में एक बहुत मशहूर कहावत है, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान ने अभी रशिया से कहा था कि हमारे यहाँ भुखमरी हो रही है, कृपया कर हमें गेहूं दें, वीट दें, और रशिया ने भी ऑबलाइज किया था कि चलो तुम्हें वीट देते हैं। पर यहां पर दोस्तों कुछ न्यूज आ रही है जिसके मुताबिक पाकिस्तान रशिया के खिलाफ इस्तेमाल होने के लिए यूक्रेन को आर्म्स एंड एम्यूनिशन सप्लाई कर रहा है। पहले भी ये न्यूज आ चुकी थी और ये न्यूज अब वापस से आई है, और अब लग रहा है पाकिस्तान वापस से रशिया को चैलेंज कर रहा है। आप देख सकते हैं 21 दिसंबर की ही ये न्यूज है, यानी कि वापस से पाकिस्तान यूक्रेन को आर्म्स सप्लाई कर रहा है। तो यहां पे अटकलें लगाई जा रही हैं, क्या इंडिया को जिस डिस्काउंटेड रेट पर तेल रशिया दे रहा था, चाइना को भी दे रहा था, और पाकिस्तान ने भी शर्त रखी थी या फिर जिद करी थी रशिया से कि हमें भी सेम रेट पर तेल दें, तो रशिया ने कह दिया था देखो तुम डिफॉल्ट हो सकते हो कभी भी, और चांसेस कम है अगर तुम्हें तेल दे भी दें कि डिफर्ड पेमेंट पे कि बाद में पैसे वापस ले लेंगे, तो भरोसा नहीं है, तब तक हो सकता है तुम्हारी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए और तुम्हारे पास हमें देने के लिए पैसे ना रहे, तो तुम्हें डिफर्ड पेमेंट पे भी नहीं दे सकते तेल, और ना ही हम डिस्काउंटेड रेट पर दे सकते हैं। और इसके बाद अब ये न्यूज आ रही है कि पाकिस्तान रशिया के खिलाफ वेपन सप्लाई कर रहा है। तो ऐसी अटकलें लग रही हैं कि इस वजह से पाकिस्तान नाराज है और रशिया के खिलाफ अपना नाराजगी वो शो कर रहा है। क्या ये हो सकता है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, पाकिस्तान रशिया से नाराज हो ये बहुत मुश्किल है। पॉइंट यहां पर कुछ और है दोस्तों, यहां पर पाकिस्तान फंस गया है। उसकी आर्थिक कमजोरी कहीं ना कहीं उसको इस प्रकार से फंसा दी है कि कहीं ना कहीं उसको वेस्ट के साथ मिलकर यूक्रेन को आर्म्स सप्लाई करना पड़ रहा है। क्या कह रहा हूं मैं, आइए आज की क्लास में डिटेल्ड एनालिसिस इसी की देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं न्यूज में है पाकिस्तान यूक्रेन को वापस से आर्म्स सप्लाई कर रहा है। ईस्टर्न यूरोप में फर्म्स हैं जिनके द्वारा आर्म्स उनको मिलने वाला है। तो न्यूज में क्या है एग्जैक्टली आपको बताता हूं। पाकिस्तान प्लान कर रहा है एम्यूनिशन, जिसमें मोटार्स हैं, रॉकेट लॉन्चर्स हैं, आर्टिलरी हैं, वो यूक्रेन को सप्लाई करेगा। और इसके लिए कहा जा रहा है ईस्टर्न यूरोप की कोई देश है जिसके द्वारा वो सप्लाई किया जाएगा, यूक्रेन तक एम्यूनिशन पहुंचने वाले हैं। तो ये एम्यूनिशन अगर आप देखें तो कराची के पोर्ट से शिप हो रहा है और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री के किसी पोर्ट में जाके ये शिप जाने वाली है। तो यहां पर अगर अटकलें लगाई जा रही हैं कि कौन सा वो देश हो सकता है, तो दोस्तों यहां पे यूक्रेन से जिसका बॉर्डर लग रहा है आप देख सकते हैं, जिसका एक पोर्ट भी है। मोल्डोवा तो लैंडलॉक्ड कंट्री है, वो हो नहीं सकता। यहां पर रोमानिया हो सकता है, दूसरा अगर आप देखें तो यहां पे पोलैंड हो सकता है। तो इन दोनों देशों में से ही कोई एक है। लास्ट टाइम रोमानिया था जिसके द्वारा कहीं ना कहीं पाकिस्तानी वेपन्स यूक्रेन तक पहुंचे थे, और इसमें ब्रिटिश इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स का भी हाथ था। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा लास्ट पिछली बार क्या हुआ था, इसी साल के अगस्त की बात है। तो इस वक्त लग रहा है मानो जैसे पाकिस्तान जैसे पहले यूके के साथ मिलकर यूक्रेन तक वेपन्स एंड एम्यूनिशन पहुंचाया था, कुछ वैसे ही होने वाला है, और इसमें पोलैंड या फिर रोमानिया का इस्तेमाल होता हुआ दिख रहा है। तो पाकिस्तान बदले में क्या चाह रहा है? तो दोस्तों ऑन दी फेस ऑफ एवरीथिंग, जो फेस वैल्यू पे दिख रहा है, वो पाकिस्तान सिंपली कह रहा है कि बदले में हमें यूक्रेन की मदद चाहिए, क्योंकि जो हमारे MI-17 हेलीकॉप्टर्स हैं उनको अपग्रेड करना है। यूक्रेनियन फर्म जो कि एयरक्राफ्ट इंजन बनाती है, इंडस्ट्रियल मरीन गैस टर्बाइन बनाती है, वो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को एलिजिडली हेल्प करेगी उनके MI-17 हेलीकॉप्टर्स को अपग्रेड करने में। और एक इस्लामाबाद बेस्ड आर्म सप्लायर DMI एसोसिएट्स है। आर्म सप्लायर क्या है बेसिकली, अगर आप देखें तो DMI एसोसिएट्स बहुत छोटी सी एक कंपनी है, 6 लोगों की कंपनी है, एंड स्किल्ड एम्प्लॉयज यानी कि मतलब 6 हैं इसमें। और अगर आप देखें तो इस्लामाबाद की कंपनी है। तो बेसिकली पाकिस्तान में जो एक बहुत कॉमन काम है जो सब कोई वहां पर करते हैं, वो क्या है, बिचौलिए का। तो यस, दे आर ऑल्सो काइंड ऑफ मिडल मैन, जो कि क्या करते हैं, काइंड ऑफ कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है मानो DMI एसोसिएट्स इस वक्त क्या कर रही है कि ईस्टर्न यूरोप के साथ डिफेंस फर्म्स के साथ कोलैबोरेट करके ये जो पूरा ऑर्डर हुआ है ना, इसको कहीं ना कहीं ऑन ग्राउंड अंजाम देने वाली है। तो इसमें क्योंकि सरकार, पाकिस्तान सरकार तो कर नहीं सकती बहुत सारी चीजें, तो पाकिस्तान सरकार के बिहाफ पे DMI एसोसिएट्स करने वाली है, ऐसा लग रहा है। और जाहिर सी बात है DMI एसोसिएट्स में कौन होंगे, क्योंकि पहली इसकी ऑफिस रावलपिंडी में थी, फिर इस्लामाबाद में है। तो अगर ये कहीं इशारा कर रहा है तो यही कर रहा है कि शायद कोई पाकिस्तान के पुराने मिलिट्री के अच्छे खासे नोन व्यक्ति होंगे, कोई जनरल टाइप होंगे, जो कि अब अपनी कंसल्टेंसी चलाते हैं और करोड़ों छापते हैं। तो यहां पर आपको कहना चाहूंगा, मैंने काफी ढूंढा DMI एसोसिएट्स में कौन लोग हैं जो काम करते हैं, कोई लिख ही नहीं रहा हम कौन है। बस कहते हैं हमें बहुत एक्सपीरियंस है और हम ये सारा काम कर सकते हैं। लेकिन कौन हो भैया, नाम तो बताओ, नाम नहीं बताते।
तो मतलब अंदाजा लग रहा है आपको यहां पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो पास्ट में पाकिस्तान ने क्या किया था दोस्तों? पास्ट में अगर आप देखें तो इसी साल के अगस्त की बात है। तो आप देख सकते हैं, तो इस प्रकार से यहाँ पे नूर खान एयरबेस है। यहां से आप देखें तो यूके के C-17 एयरक्राफ्ट, जो कि अगस्त 6, 8, 10, 12, 14 अगस्त इसी साल का, वापस याद रखिएगा, अगस्त 6, 8, 10, 12, 14 यहां पे इसी साल में क्या किए थे, यहां से वो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया, जो आप यहां पर देख रहे हैं, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के द्वारा बनाया गया 122 mm D-30 शेल्स बहुत सारा कैरी करके निकले थे नूर खान एयरबेस से। इनको लेकर के तो वैसे रोमानिया जाना था, तो शॉर्टेस्ट रूट ये होता, लेकिन शॉर्टर रूट लेने के बजाय इन्होंने एक वेस्टर्न कंट्रीज वाला लिंक लिया था, और ये सारे जो C-17 एयरक्राफ्ट थे यहां से साइप्रस में उतरे, और फिर साइप्रस से फर्दर टर्की के ऊपर से उड़ते हुए रोमानिया में जाके ये सारा का सारा 122 mm शेल्स उतारा गया था और वहां से यूक्रेन में पहुंचाया गया था। तो पाकिस्तान, याद रखिए कब हुआ है, ये अगस्त में हुआ है। और अगस्त की ही बात करें तो पाकिस्तान से एक न्यूज आई थी, अगस्त में ही IMF ने $1.17 बिलियन का बेल आउट पाकिस्तान को दिया था, और नियर टर्म डिफॉल्ट पाकिस्तान अवॉइड कर पाया था। याद है दोस्तों? तो ये साफ साफ लग रहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने क्या किया था, पाकिस्तान पे जोर लगाया, जोर बनाया था कि तुम यूक्रेन को वेपन सप्लाई करोगे, एम्यूनिशन सप्लाई करोगे, बदले में तुम्हारा IMF वाला डिफॉल्ट, तुम्हें डिफॉल्ट नहीं होने देंगे, IMF से तुम्हें हम लोन मुहैया करवा देंगे। तो कुछ वही आपको होता हुआ देख रहा है। आजकल अगर मैं न्यूज की बात करूं तो क्या सुनने में आ रहा है, वापस वही न्यूज वापस आ गई है ना, पाकिस्तान इज फेसिंग डिफॉल्ट, पाकिस्तान ऑन ब्रिंक ऑफ डिफॉल्ट। तो ये सारी न्यूज बार बार वापस आ रही है। तो क्या लगता है आपको, क्यों पाकिस्तान वापस से यूक्रेन को वेपन देने पे मजबूर हुआ है? आपको मालूम है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो भी है दोस्तों, रशिया ने भी साफ साफ कहा था पाकिस्तान को, अगर दोबारा करोगे तो सीरियस इंप्लीकेशन होगा। तो दोस्तों पाकिस्तान कहीं ना खुद आप देखें तो बहुत ज्यादा फंसा हुआ है, वो अपने आप को शायद अलग अलग ग्लोबल पावर्स के साथ मिलना चाह रहा है, इंटरमिंगल करना चाह रहा है, पर बहुत ही ज्यादा नी जर्क फॉरेन पॉलिसी बन गई है। इस साल के शुरुआत में आप देख सकते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रशिया चले गए थे, जब दुनिया कंफ्यूज थी कि रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेजन कर दिया है, और उसी दिन ये जाके जा धूम के रशिया में और जाके पुतिन से मिलके आए। उसके बाद आपको याद होगा किस प्रकार से रशिया प्रो रशिया दिख रहे थे, फिर क्या हुए रशिया के खिलाफ यूक्रेन में। अब आपको मालूम चल गया IMF के लोन के बदले में इन्होंने क्या किया, इस प्रकार से यूक्रेन को वेपन्स एम्यूनिशन प्रोवाइड करवाया। फिर अभी रिसेंट की बात है, जब जिद रखी कि हमको तेल दो सस्ते में या फिर वही रेट पे जिसपे इंडिया को देते हो, तो रशिया ने साफ साफ उनको आईना दिखा दिया कि भाई तुम इंडिया या चाइना नहीं हो, तुम कभी भी भूलो मत, तुम कभी भी तुम्हारी इकोनॉमी कोलैप्स कर सकती है, तुम डिफॉल्ट कर सकते हो, तुमको डिफर्ड पेमेंट पे तेल देंगे, तेल लेके इस्तेमाल कर लोगे और फिर पैसे भी नहीं दोगे तुम, तो तुमको तो वो हम देने से रहे। फिर कहा अच्छा तेल नहीं तो हमें खाना दे दो, वीट दे दो, तो वीट रशिया ने कहा चलो तुम्हें वीट भिजवा देंगे। तो अब ये सब होते हुए अब लग रहा है वापस से रशिया के खिलाफ पाकिस्तान जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहां पर कारण ये नहीं है कि वो रशिया को नाराज करना चाह रहा है कि तुमने हमें तेल नहीं दिया, नहीं, वैसी कोई बात नहीं है। ये अटकलें अगर आपको कोई कह रहा है तो मुझे नहीं लगता वो। यहां पे कारण बड़ी सिंपल सी है, कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज ने फिर से पाकिस्तान पे दबाव बनाया है, और कारण वही है कि पाकिस्तान को वापस से अपना डिफॉल्ट से बचना है। तो बेल आउट करने के लिए आप देखेंगे वापस से इस प्रकार की न्यूज आ रही है। आप देख सकते हैं पाकिस्तान ऑन दी ब्रिंक अगेन, December 12 की न्यूज है। और वहीं वेस्टर्न कंट्रीज भी कैसे पाकिस्तान के साथ थोड़े से क्लोज होते हुए देख रहे हैं। ब्लिंकन ने बिलावल को कहा है हाँ तुम्हारे यहाँ आतंकवाद है और तुम आतंकवाद से लड़ सको, इसके लिए हम भी तुम्हारे साथ खड़े हैं। तो ये सारी बातें भी हो रही हैं, जबकि दुनिया जानती है आतंकवाद कहाँ से आता है। तो ये बता रहा है कि वापस से हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तो वापस से इतिहास पुनः रिपीट होती हुई दिख रही है। दोस्तों आज की क्लास पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप जुड़ के PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी एक साल की UPSC CSE की सब्सक्रिप्शन आपको 29,999 रुपए में मिलती है, जब आप कूपन कोड किंजल का इस्तेमाल करते हैं। इसमें आपको GS कोर्स, ऑप्शनल कोर्स, सब्जेक्ट कोर्स, CSAT, सुपर टीचर्स के द्वारा कोर्स सब कुछ मिलता है केवल 29,999 रुपए में। बाकी 3:30 बजे और 9:15 बजे मेरी क्लासेस हैं यूट्यूब पे और हमारे ऐप पर, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जरूर आप जुड़ सकते हैं। डेली लाइव क्लासेस भी हो रही, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।